अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से, लेकिन हमें दोपहर वाली फीलिंग नहीं आ रही है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश आने वाली है, ऐसा लग रहा है। इंशाल्लाह बारिश होगी। तो क्योंकि अंधेरा इतना हो गया और बहुत ज़ोरों की बारिश होगी अगर बारिश हुई तो इसीलिए बस मैंने सुबह धोए थे कपड़े, और अच्छा हुआ मैंने आज जल्दी से सुबह से मशीन लगा ली थी। यहाँ तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, सिर्फ चाय पी थी और मशीन लगा ली थी। और जब तक कि अभी बारिश होने का टाइम हुआ ना, अभी क्या टाइम हो रहा है, 12:15 बज रही है। और देखो मेरे कपड़े सूख भी गए हैं, क्योंकि सुबह से तो बहुत अच्छा मौसम था, धूप भी अच्छी खासी थी, तो कपड़े सूख गए हैं। और जो जो नहीं सूखे मैं उनको वापस गैलरी के नीचे डाल रही हूँ, तो बारिश पे आएगी तो गीले नहीं होंगे। और जो बाहर थे ऊपर से भी मंगवा लिए, और जो इधर उधर डले रहते हैं वो भी उतार लिए हैं। और मैंने सोचा चलो नाश्ता कर लेते हैं, तो नाश्ता बनाया नहीं है, मंगाया है। वैसे दिख ही रहा होगा बाज़ार का नाश्ता। तो नाश्ता नहीं किया था, तो फिर नाश्ता भी कर लेते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। और यहाँ पर सिमोन और मैं नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि सिमोन का उठने का तो टाइम ही वही होता है। फिर वो उठती है और फिर उठने के बाद फिर वो मतलब इधर बैठना उधर बैठना, इधर लेटना उधर लेटना करती रहती है। बच्चे ना, मैं यहाँ पर सामने बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ सोफ़े पे ना, तो बच्चे ट्यूशन वाले इधर से निकल के जा रहे हैं, तो मेरे सामने ही आके रुक गए थे। पता नहीं उनका क्या गिर गया था, तो वो उठाने के चक्कर में बातें करने लग गए थे, तो इसलिए फिर मैंने रोक दिया था। यहाँ पर यही है, कभी तो बारिश होती झमाझम वाली, कभी गाने बजते हैं, कभी कोई चिल्लाता है, कभी सब्ज़ी वाला आता है, कभी दूध वाला आता है। यहाँ पर यही होता रहता है, तो इसलिए मैं सोचती रहती वॉइस ओवर करने के लिए। अभी सोच रही थी मैं बहुत देर से, और लेकिन अभी बैठी ना, अभी शांति थी, लेकिन बच्चे आ गए अचानक से। तो चलो चलता है। और अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना, और मैं बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये गोश्त बनाने के लिए आया था, गोश्त रोटी बनाना थी, लेकिन मैंने सोचा मैं पुलाव बनाती हूँ अभी, क्योंकि सिमोन नहीं खाती गोश्त रोटी, इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है उसको। पुलाव, तहारी और दाल चावल ऐसी चीज़ें होना उसको मतलब रोटी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं करती है, लेकिन खा लेती है। ऐसा नहीं करती कि नहीं खाए। हमने उसकी आदत ऐसी डाली है कि हाँ मैगी भी देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, मैगी भी देंगे, लेकिन एक रोटी खाने के बाद तो वो खा लेती है। उसकी हमने आदत ही शुरू से डाली है, रोटी तो खाना ही खाना है, उसके बाद फिर कुछ और खाते रहो तो चलता है। लेकिन खाली मतलब बिना रोटी खाए हम कुछ भी खाएंगे तो फिर सेहत को भी नुकसान। देखो भी फिर आवाज़ आई किसी न किसी की बाहर से। और यहाँ पर मैं यखनी चढ़ा रही हूँ, और यखनी चढ़ाने के बाद बस मैं इतना ही शूट करूँगी। यखनी चढ़ाने बस मैंने यखनी चढ़ाई थी, और उसके बाद ना उसके बाद फिर सिमोन और हम दोनों बातें करने लग गए, इधर मोबाइल में देखना, ये करना वो करना में। तो फिर मैंने यखनी चढ़ाने के बाद फिर नहीं शूट किया था, पुलाव पकाने वाला तो बस इतना ही मैंने शूट किया था। और यखनी चढ़ा दी है मैंने, गोश्त धो के डाल दिया है, प्याज डाल दिए है, हरी मिर्ची डाल दी है, खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं। और तो मेरे पास पिसा धनिया नहीं था, नहीं तो मैं वो भी डालती। और पिसा धनिया नहीं था ना, तो मैंने सॉरी, खड़ा धनिया नहीं था ना, तो मैंने पिसा धनिया डाल दिया, और पत्ते भी डाल दिए हैं। और उसके बाद मैंने सौंफ भी डाली है, और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया है, खड़ा गरम मसाला, मतलब खड़ा धनिया, मतलब बोलते नहीं है ना तो आदत नहीं। खड़ा धनिया डालो ना तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। नहीं था अभी, तो मैंने इसलिए पिसा हुआ डाला। और बस इसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी, और यखनी इसको देना है 2 सीटी, और नमक डाल देना है। इसके बाद तो फिर बहुत अच्छी यखनी बन के तैयार हो जाती है। और ये देखो मैंने पुलाव भी बघार दिया था, और बन गया था पुलाव भी। और बस इसको मुझे ना थोड़ी सी भाप लगाना है, सीटी नहीं लगाती हूँ मैं, सिर्फ ऐसे ही पूरा खुला बनाती हूँ, और बस हल्की सी भाप लगाने के लिए कुकर बंद करती हूँ लास्ट में, सबसे हल्का हल्का पानी रहता ना तब। तो बस टमाटर डाल के थोड़ी सी भाप लगा देनी है। और ये देखो ये ज़र्दा हम हो गए थे ना, तो इनको बहुत पसंद है मम्मी के हाथ का ज़र्दा,
तो इन्होंने मम्मी से बनवा के लेके आते हैं, 2 डिब्बे भर के बनवा के लेके आते हैं। अचानक बोलने लगा है कि मम्मी मुझे ज़र्दा बना के दे दो, और ये 2 डिब्बे लेके चलना, 2 डिब्बे लेके चलना। तो हम लेके आए थे, तो फिर मुझे ध्यान आया कि चलो पुलाव बना है तो ज़र्दा पुलाव का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तो ज़र्दा पुलाव कर लेते हैं खाने के लिए। पुलाव मतलब ज़र्दा भी गरम कर लेते हैं। और बहुत बाद में ध्यान आया था कि ज़र्दा भी रखा है, नहीं कि पुलाव बना रही थी ना तब इतना ध्यान नहीं था कि हाँ ज़र्दा भी रखा है। तो सिमोन ने बोला मम्मी ज़र्दा नहीं खा रहे हो, तो वो मुझे ध्यान आया कि हाँ चलो पुलाव के साथ तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। बोलने में, सुनने में, देखने में सब कुछ ही बहुत अच्छा लगता है, ज़र्दा और पुलाव। यहाँ पर मैं सिमोन से बोल रही हूँ, सिमोन सिपारा पढ़ ले, 2 पेज पढ़ ले। तो सिमोन पढ़ लेगी वैसे, बस 1-2 बार बोलना पड़ता, बैठ जाती पढ़ने, पढ़ लेती है वैसे। लेकिन रोज़ रोज़ पढ़ने बिठवा दो तो अच्छा ही है ना, बच्चे भूले नहीं, या और अच्छा ही है, स्पीड भी बढ़ जाती है। और वैसे तो बहुत आराम से पढ़ना चाहिए, लेकिन बस ये है कि हाँ इतना भी धीरे नहीं पढ़ें कि हम कहीं जाएँ तो हम सबसे पीछे ही रह जाएँ पढ़ने में। वैसे तो धीरे ही पढ़ना चाहिए, बहुत आराम और सुकून से पढ़ना चाहिए कुरान शरीफ। तो बस ऐसे ही मैं सिमोन को बोलती रहती हूँ, सिमोन रोज़ पढ़, 2 पेज रोज़ पढ़, तो स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पर ना ये दूध मैंने इसमें क्यों रखा है, ये दूध ना मैंने पीने के लिए रात को उनको दिया था, तो उन्होंने पिए नहीं, तो फिर मैंने ऐसी कैसी उठा के, उनकी नींद लग गई तो फिर फ्रिज में रख दिया था उसको ढक के। तो मैंने सोचा चलो जब काम नहीं आया तो अब काम आ जाएगा जब नहीं तो अब सही। तो मैं सिमोन से यही बोल रही थी कि सिमोन उन्होंने दूध नहीं पिया तो मेरे काम ना ऐसा फ्रेम आता ना वो लगवाना। हमने ये लगवाए थे ना, पहले यहाँ पर वॉलपेपर लगे हुए थे, फिर हमने ये टाइल्स लगवाए ना, तो मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता ऐसे से फूकना तो हमने ना ये टाइल्स लगवाए ना यहाँ पर, तो हमने निकाल दिए थे और निकाल के रखा, निकाल के बदल यहीं पर रख दिया था। तो इधर से ना और टाइल्स लगाने वाले भैया थे वही जा रहे थे, तो उनका पैर रखा गया, क्योंकि सब सामान ना मैं जल्दी में आए थे, संडे का दिन था, तो जल्दी में आए थे। भाभी जल्दी से पहचान के ही थे, भाभी जल्दी से हटा लो, तो बस मैंने सब सामान यहाँ से हटा के पहले यहाँ पर रख दिया, फिर मैंने सोचा मैं उधर रखूंगी। तो बस वो भी निकला दिया था उन्होंने कि ये भी निकाल दो, बाद में लगा, इसके ऊपर से लगता है ना वो, तो इसके ऊपर से लगा लेना। तो उन्होंने निकाला और मैंने यहाँ पर ही रख दिया, और वो यहाँ से ही जा रहे थे, उनकी वो काटने वाली मशीन होती ना, वो हमारे वहाँ सोफे पे रखी थी आगे, तो वो लेने जा रहे थे भैया, तो उनका पैर ही रखा गया। तब मेरे को लाना है, उस दिन मैं खाला के वहाँ गई थी ना, मम्मी आई थी जब, तो सिमोन के पापा बोल रहे थे कि तुम खाला के वहाँ जा रही हो तो वहां से ले आना, दरगाह चुराई के वहां पर मिलता है ये वाला सामान। तो मैंने बोला तो मुझे साइज वगैरह कुछ भी नहीं पता है, आप ही जाके लेके आना, तो वही लेके आएंगे। अभी मेरी वीडियो अच्छी नहीं पड़ रही, वो लाइट चालू हो तो वो लाइट यहाँ पर पड़ रही है। चलिए आ जाइए, चाय पीते हैं। अच्छा मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है, अरे अल्लाह, थोड़ी सी नहीं बनाना ना, मुझे ज्यादा बनाना है। बस वो इतनी अच्छी बनेगी कि इसको ज्यादा बनाना पड़ेगा। बाबू बच्चा, बाबू बच्चे, बाबू आए गंदे।
और ये रात को ना 12:30 बजे का टाइम है। मैं सर में ना तेल डाल रही हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ मैं, सर में तेल डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आज सर धोया और सर धोने के बाद बस मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने कंघा भी नहीं लगाया सर में। देखो मेरे बाल दिख ही रहे होंगे झाड़ू जैसे, तो मैंने सोचा कल और सर धो लूँगी, तो इसीलिए मैं तेल लगा रही हूँ सर में। और मैं सिमोन से भी यहाँ पर बोल रही हूँ, सिमोन चल आजा तेरी भी इससे हेयर ऑयलिंग कर दूँ। तो सिमोन कहाँ करवाती है, वो ये बोलती कि मेरा फिर निकलेगा नहीं, तेल निकलेगा नहीं। तो मैं उसको बोल रही हूँ मैं तो ला दूँगी। बस हम लोगों की यहाँ पर ऐसी कुछ बातें चल रही हैं और हम लोग ना बातें भी करते जा रहे हैं और हमारा काम भी करते जा रहे हैं। मतलब मेरे को तो बस यही काम था और ये ही दो ही बाप बेटी की पता नहीं क्या क्या चलती रहती है। तो बस मैं इनसे ही कभी सिमोन से बात करती जाती हूँ और मैं भी मेरा काम करती जाती हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मसाज करती हूँ मैं। मेरा सर के साथ ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मतलब मैं बाल झाड़ू जैसे हो कुछ भी हो, लेकिन हेयर ऑयलिंग करती हूँ और मसाज भी बहुत अच्छे से करती हूँ। पहले मेरी शादी नहीं थी ना तो मेरी मम्मी मेरे सर में 1 कटोरी भर के तेल लगाती थी। मतलब जिस दिन मुझे दूसरे दिन सर धोना रहता था ना तो रात को तेल जमा हुआ होता था ना, तो फिर उसको हल्का हल्का गुनगुना करके और फिर मेरी मम्मी मेरे सर में मसाज करती थी। बहुत मज़ा आता था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब लाइक सब कर दीजिए आप।